तो ऑप्टिमिस्ट स्टडी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियम देखेंगे, ठीक है। जैसे दो से विभाज्यता के नियम क्या होता है कि जिसके इकाई के अंकों के स्थान अगर दो से भाग लग जाता है तो वो दो से पूरी तरह भाग लग जाता है। तो अब दो दूना क्या हो जाता है, 4। तो यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं 48, तो ये इकाई का अंक है। अगर ये इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है, मतलब 48 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरी तरह कट जाएगा। अब 4 से विभाज्यता के नियम, मतलब पीछे से 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाता है तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। मतलब इकाई और दहाई का अंक दोनों 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी तरह संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार हो जाता है 8 से, कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान अगर 8 से भाग लग जाता है तो वह पूरा अंक 8 से विभाजित हो जाता है, चाहे 7 4 8 8 हो जाए। तो यहाँ 3 गो डिजिट अगर 8 से भाग लग जाता है तो कहने का मतलब वह पूरी संख्या, अगर यहाँ पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसी प्रकार है फिर 8 दूना क्या हो जाता है, 16। 16 का अर्थ हो जाता है कि जिसके पीछे के 4 अंक अगर डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। 4 8 0 0 8 और ये, तो पीछे के अगर 4 अंक डिविजिबल है, स्वाभाविक है कि यह पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से विभाज्यता के नियम ध्यान रखना है। अब 3 से विभाज्यता के नियम, तो नियम क्या होता है लिख लीजिएगा। जैसे सभी अंकों का योग अगर जोड़ने पर 3 से भाग देने पर अगर वह संख्या भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं 7 4 1, तो 7 + 4 + 1 12। अब 7 + 4 + 1 तो 12 हो गया। और 12 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए 3 7 4 1 3 2 6 1 4 12 2 1 21। कहने का मतलब कट गया। ये 3 से विभाजित का नियम है। अब 3 तिया 9। 9 का भी विभाजित का नियम यही है कि अंकों का योग करने पर अगर वह 9 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 का है वैसे ही 9 का है। तो 9 से विभाज्यता का नियम भी इसी प्रकार हो जाता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, अब बच गया 5। तो 5 से विभाजित का नियम, इकाई के अंक 0 हो या फिर 5 हो, तभी वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगा। अब आ जाता है 6, मतलब 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम, तो जो वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाती है, वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अब हम ले लेते हैं कोई अंक
साधारण मान लेते हैं 24 ना। 2 + 4 6, अर्थात ये 3 से भी डिविजिबल है ना, और इकाई का अंक 4 है तो 2 से भी डिविजिबल है, अर्थात यह 6 से पूरी तरह कट जाएगा। अब आ जाता है 7, मुख्य जो इम्पोर्टेंट है। अब आएंगे तो 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम। तो इसके लिए हमें इकाई के अंकों को, इकाई के अंकों को 2 से गुना कर, 2 से गुना कर जो दहाई या सैकड़ा का स्थान पे जो अंक बचा है उसमें घटा दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 3 4 3। अब ये इकाई का अंक है तो यहाँ 3 4 लिख दिए। इस अंक को घटा देना है कितना से गुना करके, तो 2 से गुना करके। तो 3 दूना 6, तो 34 में 6 घटाए तो कितना 28। 28 कहने का मतलब इकाई के अंकों को 2 से गुना कर दहाई और सैकड़ा के स्थान से घटा दीजिए, और घटाने के बाद देखिए ये 7 से पूरी तरह कट जाता है, तो अर्थात ये संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगा। अगर घटाने पर 7 से नहीं कटता है तो वह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। यही नियम है। अब 11 का नियम हम लोग देखते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम, 11 से विभाज्यता के नियम। तो यहाँ हमें 11 से विभाज्यता के नियम में सम स्थान माइनस विषम स्थान बट्टे 11 करके देख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग 1 3 3 1 ना। अब यहाँ पे ये पहला स्थान तो विषम, विषम को भी लिख दीजिए, एस को सम लिख दीजिए, ये सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा और ये सम हो जाएगा। ठीक, तो v प्लस v और s प्लस s मतलब 1 + 3 हो जाएगा 4 माइनस 4 बटे 1 11, तो 0 बटे 11 मतलब 0। तो कहने का मतलब ये 0 से भाग लग गया, 0 से भाग लग गया तो ये पूरी संख्या 11 से भाग लग जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं 13 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या है 221, इसकी इकाई के अंकों को, इकाई के 13 से विभाज्यता का नियम है इकाई के अंक को 4 से गुना कर, 4 से गुना कर 4 से गुना करके और जोड़ देना है इस आगे वाले जो भी डिजिट हैं। तो ये मान लीजिए 22 है, अब प्लस कर दीजिए 1 × 4, तो ये हो जाएगा 26। अर्थात 13 के टेबल में ये 26 आता है, तो 13 जो से यह संख्या पूरी तरह कट जाएगा 221। देख लेते हैं 13 से 2 2 1 1 1 टाइम्स 9 1 13 7 91। देखिए कट गया। तो ये हो गया 13 से विभाज्यता के नियम।
कि इकाई के अंकों को 4 से गुना करके दहाई और सैकड़े के स्थान में जोड़ दीजिए और उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है अगर वह 13 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अब 13 के बाद 14 अर्थात जो 2 और 7 दोनों से हो तो वह स्वाभाविक है 14 से विभाजित हो जाएगी। 15 अर्थात 3 पचे 15, जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो वो 15 से हो जाएगा। 16 तो बता ही चुके हैं। अब आ जाता है 17।